इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में रूस की पकड़ कमजोर हो गई, जिसके लिए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया। यानी रूस के जख्मों पर वैगनर चीफ ने नमक छिड़क दिया और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी जमीन वापस ले ली। मतलब जिस इलाके पर पुतिन की सेना अपना अधिकार बता रही थी, वो उसके हाथ से रेत की तरह निकल गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत के बाकी हिस्सों में भी रूस की पकड़ कमजोर हो गई है। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक ये सब रूस की सेना की लापरवाही की वजह से हुआ। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है और एक बार फिर वैगनर ग्रुप और रूस की सेना आमने सामने है। उधर यूक्रेन की गोलीबारी के बीच रूस अपने बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करवा रहा है। ये दावा बेलग्रेद के गवर्नर ने किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से जल्द बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करने की अपील की गई, क्योंकि यूक्रेन लगातार बेलग्रेद को निशाना बना रहा है। बेलग्रेद यूक्रेन की सीमा के पास बना रूस का इलाका है, जहां कई बार हवाई हमले हो चुके हैं, जिसे देखते हुए रूस ने वहां से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले रूस ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों से बच्चों को निकालने का आदेश दिया था। इस बीच यूक्रेन ने एक बार फिर वहां हमला कर दिया, जिसके बाद रूस अपने बाकी नागरिकों को भी वहां से निकाल रहा है। बेलग्रेद के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के करीब 4,000 लोग अस्थायी घरों में रह रहे हैं। इधर पटना में सरेआम हुई फायरिंग का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। मकान बनाने की वजह से दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। वो लोग आपस में भिड़ गए। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट कर रहे लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वहां मौजूद एक आदमी हवा में फायरिंग करता नजर आया, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। वहीं फायरिंग के बीच लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी फेंकते दिखे। साथ ही लोगों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और मकान बनाने की वजह से शुरू हुआ यह मामूली विवाद हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान में जुट गई। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर मिस्र और इजरायल की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें इजरायल के 3 सैनिक मारे गए, जबकि मिस्र के एक जवान की मौत हो गई। इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि की और बताया कि सीमा पर उनके सैनिक ड्रग्स तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्र के पुलिसकर्मी और इजरायल की फौज के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से इजरायल के 3 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं सैनिकों की हत्या को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने आतंकी हमला करार दिया। इस मुठभेड़ के बाद इजरायल और मिस्र दोनों देशों की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि इजरायल और मिस्र के बीच लंबे वक्त के बाद सीमा पर ऐसी घटना देखने को मिली, क्योंकि साल 1979 में इजरायल और मिस्र में एक शांति समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनी रहती है और बहुत कम टकराव देखने को मिलते हैं। इधर बिहार के अररिया में दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर एक दुल्हन को उसके मायके वाले जबरदस्ती उठा ले गए। नई नवेली दुल्हन को जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 लोग उस दुल्हन को उसके ससुराल से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर उठाकर ले जाते नजर आए। इस दौरान वो चीखती रही, लेकिन लोगों की भीड़ में किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस घटना के बाद लड़की के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और लड़की की जान को खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी। आज ये तुमको खत्म कर देंगे, जला कर भस्म कर देंगे। ककरा करे बात? हमरा मुन्ना का। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।